हेलो फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन नंबर 13 अभी डिस्कस करना है। एक वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे। रीज़न यही है कि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है इसके अंदर, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। अब यहां पर क्या करना है बेटा, एक सर्कल है आपको दिया हुआ, एक सर्कल दिया हुआ है हमें, और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सर्कल के अंदर आपको रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना है। तो आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर आप काफी सारे रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब कर सकते हो। इंस्क्राइब करने का मतलब क्या है, रेक्टेंगल के चारों भी वर्टिसेस शुड लाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफरेंस पर उसके चारों भी वर्टेक्स होने चाहिए रेक्टेंगल के। तो ऐसे अलग अलग शेप के आप कितने सारे रेक्टेंगल्स इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हो, काफी सारे कर सकते हो, है ना। तो अगर आप काफी सारे रेक्टेंगल्स इसके अंदर इंस्क्राइब कर सकते हो, तो उनका ये कहना है कि वो जितने भी आप इंस्क्राइब कर सकेंगे उसके अंदर रेक्टेंगल, तो उनका अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो उसके अंदर जो स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर भी तो एक टाइप का रेक्टेंगल है, ठीक है, सो जो स्क्वायर होगा उसी का एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब आप इसके अंदर काफी सारे रेक्टेंगल्स को इंस्क्राइब कर सकते हो, तो उनमें से एक रेक्टेंगल स्क्वायर भी होगा। इसका मतलब समझ रहे हो, जब हम रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं तब लेंथ एंड ब्रेथ में डिफरेंस होता है, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, एक साइज के नहीं होते रेक्टेंगल में। लेकिन जब स्क्वायर निकालते हैं हम, तो उसके चारों भी साइड्स इक्वल होते हैं, और स्क्वायर क्या है, इट इज आल्सो ए रेक्टेंगल। सो आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि आप कितने भी, जितने सारे रेक्टेंगल्स आप इंस्क्राइब करेंगे इस सर्कल के अंदर, कोई भी गिवन सर्कल, ये इस साइज का हो या फिर कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब किए जा सकते हैं, तो उनमें उन सभी का अगर आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उनमें से सबसे ज्यादा एरिया जो होता है वो स्क्वायर वाले रेक्टेंगल का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब अगर ये चीज प्रूव करनी है तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें कोई भी एक रेक्टेंगल अज्यूम करना होगा इसके अंदर, उसका हम एरिया निकालेंगे और उस एरिया का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आता है, ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा। और अगर हम एरिया का मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं जिस भी लेंथ के लिए वो होता है, तो उससे हमें समझ में आता है, उसे हमें ये पता लगेगा कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। मतलब हम लोग जिसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं जिस भी रेक्टेंगल का, तो अगर वो स्क्वायर आता है फाइनली, तो हम लोग इस चीज को प्रूव कर देंगे, मतलब प्रूव हो जाएगी वो चीज। तो करते क्या है, हम लोग एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल भी कंसिडर करना है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर आप लोग इसका लेंथ और ब्रेथ y मान लेंगे, ठीक है, और जो सर्कल है उसका रेडियस है r। तो अगर मैं मान लीजिए इसका दो रेडियस को ज्वाइन कर लेता तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये लेंथ क्या बन जाएगी, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गया, हाइपोटेनस, भूल गया मैं इसको क्या कहते हैं, शायद हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, जाने दो, पता नहीं कैसे याद नहीं आ रहा, अभी भी याद नहीं आ रहा मुझे इसको क्या बोलते हैं, शायद हाइपोटेनस बोलते हैं। हाँ, डायगोनल, ओके, सॉरी, डायगोनल। ठीक है, पता नहीं कैसे हो जाता है कभी कभी, एकदम से सारी चीजें भूल जाता हूँ। ठीक है, दिस इज द डायगोनल, सो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये डायगोनल है रेक्टेंगल का। सो इस डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स r, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल r है, तो ये भी r, ठीक है ना। सो r एंड r बन जाएगा 2r। सो डायगोनल का लेंथ है 2r, इसका हमें काम आएगा। अब ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए, अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, x इंटू वाई होता है। लेकिन आपका जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ और ब्रेथ दोनों के ऊपर भी। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं चलेगा, एक ही चाहिए। तो y को या तो x के टर्म में लिखो या फिर x को y के टर्म में लिखो। अब ये कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमें रिलेशन देखना पड़ेगा। सो आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे और पाइथागोरस से रिलेशन ऑब्टेन करेंगे y का इन टर्म्स ऑफ x।
तो अगर आप देखेंगे तो पाइथागोरस से, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं वाई स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना चाहूंगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज y का वैल्यू मुझे मिलेगा रूट ऑफ वाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपने y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि यार इसमें इसके अंदर तो r भी आ रहा है, तो फिर भी यहाँ पर दो वेरिएबल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो एरिया है वो r के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ रहे हो बात को? तो r बन जाएगा कांस्टेंट। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब r आपका कांस्टेंट काम एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा उसको। सो मैं y का वैल्यू, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख सकता हूँ। चलिए तो रखेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू x टाइम्स y का वैल्यू क्या मिला मुझे, रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हमें a को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर r कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत होगी, काफी बड़ा हो जाएगा, और फिर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है हमें। जो भी आपको x मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करने के बाद आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, और उस लेंथ के लिए, उस x के लिए आपको ये चेक करना है कि आपका एरिया मैक्सिमम आता है कि नहीं। इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव का लेस देन 0 आना जरूरी है। सो आपको सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है, जो भी x का वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू के लिए, कि उस वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा आपका। तो ये सारे कैलकुलेशंस अगर आप इसी a को लेके करेंगे तो काफी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम लोग स्क्वायर बना लेते हैं इसका। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इनटू ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली ले सकते हो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू 4। अब बेटा हमें चेक क्या करना है इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हमें देखना है कि एरिया रेक्टेंगल का मैक्सिमम लेना है हमें। ठीक है, मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो एरिया मैक्सिमम चाहिए हो या फिर एरिया का स्क्वायर, दोनों भी एक ही बात है। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर सीधा इसी को डिफरेंशिएट करता तो आपको पता चलता फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कि एरिया क्या आ रहा है, और यहाँ पर एरिया की जगह पर एरिया स्क्वायर है, तो भी पता तो एरिया के बारे में चल रहा है ना। तो अगर एरिया स्क्वायर के, अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो एरिया स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है, तो ये मैक्सिमम है या नहीं। तो अगर ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली ये भी मैक्सिमम ही रहेगी। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशंस आसान हो, डेरिवेटिव निकालना दिक्कत वाला ना हो, इसके लिए हमने a का स्क्वायर लिया, a स्क्वायर बना। अब हम लोग इसी फंक्शन को कंसीडर करते हैं, सो मैं इसको बोलता हूं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 4। अब आप यहां से मैंने ये कैसे लिखा इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा आपको a स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा जब आपका a स्क्वायर बेसिकली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, x के ऊपर है। आप जो भी x का वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से a स्क्वायर का वैल्यू मिलने वाला है। तो मैंने सीधा a स्क्वायर को f ऑफ x लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि x आपका इनपुट है, x जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको f ऑफ x का वैल्यू मिलेगा। तो f ऑफ x बेसिकली आपका a स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कांस्टेंट है, सो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब। फिर f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे, सो f डबल डैश ऑफ x क्या मिलेगा आपको, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, दैट इज 2r स्क्वायर माइनस आपको मिलेगा 12x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर। सही है, यहां पर कुछ गलती हो गई। हाँ नहीं सही है, मैंने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना अंदर, सही तो जा रहा हूँ। x स्क्वायर का मैंने डेरिवेटिव लिया 2x, 2x का डेरिवेटिव आया 2। सही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करते हैं। सो f डैश ऑफ x को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बेटा x को कॉमन लेके 0 x से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड में, क्योंकि x आपका लेंथ है तो वो 0 नहीं होगा। सो x कैंसिल हो जाएगा, 1x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2r स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, सो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सो 2 2 जा 4, सो x स्क्वायर का वैल्यू हमें मिलेगा, x स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल रहा है r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, तो मुझे चाहिए x का वैल्यू। सो क्योंकि x लेंथ है तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही लेंगे हम, तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा r और 2 का स्क्वायर रूट आएगा रूट 2।
तो बेटा मुझे x का वैल्यू ये मिला है, तो अब हमें ये चेक करना है कि इस वैल्यू के लिए आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है कि नहीं। अगर लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि जब आप रेक्टेंगल का लेंथ ये वाला लेंगे तब आपका एरिया मैक्सिमम होगा, और एक बार आपको x मिल गया तो उस हिसाब से आप y निकाल सकते हो, और x और y अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक है, सो मतलब रेक्टेंगल नहीं है, मतलब ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, दैट इज स्क्वायर है। ठीक है, सो x मुझे मिला है, अब मुझे चेक करना है f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। ठीक है, तो f डबल डैश क्या है मेरा 2 टाइम्स r स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स r स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स x स्क्वायर दैट इज r बाय रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, सो मुझे मिल रहा है 2r स्क्वायर माइनस 12r स्क्वायर बाय 2 दैट इज 6r स्क्वायर। तो बेटा फाइनली आपको मिला है माइनस 4r स्क्वायर, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी दैट इज लेस देन 0। सो ये हमें बताता है कि देयरफॉर a स्क्वायर इज मैक्सिमम, आपका फंक्शन क्या था a स्क्वायर था, a स्क्वायर इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। तो अगर x a स्क्वायर मैक्सिमम है तो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ a इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम रहेगा व्हेन x इज इक्वल टू r बाय रूट 2। ठीक है बेटा, सो x इज इक्वल टू r बाय रूट 2 पर ये मैक्सिमम है, तो अब r y का वैल्यू निकालते हैं ना। y इज इक्वल टू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x का वैल्यू क्या है r बाय रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर आपको मिलेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2, दैट इज आपको मिल रहा है y इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, सो फाइनली आपको मिलेगा r बाय रूट 2। सो x का वैल्यू था r बाय रूट 2, y का भी वैल्यू r बाय रूट 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या है, शो दैट ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको पता है कैसे होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर तो दिया है, लेकिन ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या, देखो बॉटम तो हमेशा बंद ही होता है ना। बात होती है टॉप की, क्या टॉप क्लोज्ड है या ओपन है, तो इस चीज की तरफ ध्यान देना है। आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका जो दिस इज अ क्लोज्ड, दैट मींस जो इसका सरफेस है, टॉप सरफेस है, सो ये ढका हुआ है। इसका मतलब कि जब आप ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाएंगे तब आप जिस भी मटेरियल से इसको बना रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं मेटल शीट से बना रहे हैं, तो वो कितना मेटल शीट लगेगा उसको आपको, मतलब मेटल शीट लेते समय जितना भी सरफेस एरिया का आप मेटल शीट ले रहे हो, तब आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इसको कंसीडर नहीं करते हो तो ये खुला वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको मिलेगा, है ना, मतलब ओपन, टॉप से ओपन है ऐसा, तो ये ढका हुआ है, तो आपको साइड और टॉप और बेस इतने मेटल शीट के बारे में सोचना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। फिर इसके बाद में हाँ, यहाँ पर अब आपको दिया है कि ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, मतलब है कि आप, चलिए मैं पूरा पढ़ देता हूँ। शो दैट अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया हैज मैक्सिमम वॉल्यूम इफ इट्स अ हाइट, चलिए, इक्वल्स डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मतलब हमें इसके अंदर करना क्या है बेटा, कि आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया, इसका मतलब है कि आपको जो मर्जी सरफेस एरिया, मतलब आपको जितना मर्जी साइज का क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर लेना है ले लो, आप जितना मर्जी साइज का ले सकते हो। उसको लेने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि दैट हैज मैक्सिमम वैल्यू उस एरिया में, ठीक है ना, मतलब वो जो भी सरफेस एरिया है, ये आपका आप फिक्स लेने वाले हो, कांस्टेंट लेने वाले हो, तो उस सरफेस एरिया से आप जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाने जा रहे हो, तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम का राइट सर्कुलर सिलेंडर आप तभी बना पाएंगे जब आपका हाइट इक्वल करेगा डायमीटर के
मतलब जो बेस का डायमीटर होता है उससे 2 टाइम हाइट इक्वल्स, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, हाइट इक्वल्स डायमीटर ऑफ इट्स बेस। मतलब है कि दिए हुए एरिया में, दिए हुए सरफेस एरिया का यूज करके आपको जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, तो अगर वो आपको मैक्सिमम वॉल्यूम का बनाना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, हाइट को इक्वल बनाना पड़ेगा डायमीटर से, तब जाके उतने मेटल शीट का यूज करके आप मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सर्कुलर सिलेंडर बना सकते हो, क्लोज्ड वाला। समझ रहे हो बात को? देखो, क्योंकि आपके पास फिक्स्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या, गिवन सरफेस एरिया का मतलब क्या, कि आपको मेटल शीट फिक्स लेना है इतना ही। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जो भी एरिया का मेटल शीट आपको दिया है, उस मेटल शीट से आपको मैक्सिमम वॉल्यूम वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, क्लोज्ड वाला। तो उस समय आपको क्या ध्यान में देना होगा, तो ये जब भी बनेगा, हमें ये प्रूव करना है कि जब भी मैक्सिमम वॉल्यूम वाला राइट क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, वो तभी बन सकता है जब हाइट और बेस का डायमीटर इक्वल होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि जब भी आपके पास आपके पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसके अंदर अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, क्लोज्ड वाला, तो आप क्या करेंगे, हाइट और डायमीटर सेम लेके उसको बनाएंगे, तो आपको उतने मटेरियल में मैक्सिमम कैपेसिटी का राइट सर्कुलर सिलेंडर मिलेगा। ये समझना है इससे, ठीक है बेटा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है क्लोज्ड वाला, ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया। ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया का मतलब क्या? सबसे पहले तो मैं इसके बेस का रेडियस r मान लेता हूँ और इसका हाइट मान लेता हूँ h, ठीक है? ये हाइट बन गई इसका h। अब इसका सरफेस एरिया मैं डिनोट करता हूँ a से, या फिर आप एस ए ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन क्यों ज्यादा फालतू में कॉम्प्लिकेशन करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका सरफेस एरिया कैसे होगा, क्योंकि ये क्लोज्ड है तो टॉप और बॉटम का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सो वो बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? प्लस जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो क्या होता है 2 पाई आर एच, सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपको फिक्स लेना है, दैट मींस दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, ठीक है? तो बेसिकली ये कैसे मिलेगा आपको, 2 पाई r को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर r प्लस h, तो इसको हमने थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मतलब ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना? तो डेरिवेटिव इसका किसके रिस्पेक्ट में निकालिए, क्योंकि वॉल्यूम आपका रेडियस, बेस के रेडियस पर भी डिपेंड करता है और हाइट पर भी डिपेंड करता है। ये दोनों भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर डिपेंड करता है। सो दीज आर द टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो हमें दोनों में से एक ही बनाना है, तो किसको बनाया जाए? तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप इस रिलेशन का यूज करके, एरिया का रिलेशन का यूज करके हम लोग या तो h को r में लिखेंगे या फिर r को h में, क्योंकि हमें दिखाना है कि हाइट इक्वल्स डायमीटर, तो h को ही r में लिखते हैं, है ना? तो इस रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इस रिलेशन से मुझे क्या मिल सकता है, a बाय 2 पाई r। 2 पाई r को मैं डिनोमिनेटर में लेके गया, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, r प्लस h बचेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस r विच इज इक्वल टू h। सो मैंने इस रिलेशन से h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r लिखा है। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है बेटा? तो इस वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है, a बाय 2 पाई r, a बाय 2 पाई r माइनस r, ठीक है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h, a बाय 2 पाई r माइनस r। अब दिस इज इक्वल टू बेटा पाई आर स्क्वायर इनटू a बाय 2 पाई r माइनस पाई आर क्यूब। मैंने बाहर के पाई आर स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, सो पाई पाई कैंसिल हुआ, 1r कैंसिल हुआ, तो बचा क्या आपके पास, a बाय 2 इंटू r माइनस पाई आर क्यूब। अब ये आया है आपका वॉल्यूम, इसको आपको करना है मैक्सिमाइज। तो अगर आप देखेंगे तो आपने वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ r लिखा है, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचा है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू r, तो आपको क्या मिलेगा, dv बाय dr इज इक्वल टू a बाय 2 कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव बना गया, माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा 3 पाई r स्क्वायर। अब आप लोग d2v बाई dr2 निकालेंगे, सो d2v बाई dr2 आएगा, ये तो जीरो बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 3 पाई, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2r, सो 2r मतलब माइनस 6 पाई r।
तो बेटा dv बाई डी आर को इक्वेट करेंगे जीरो से तो हमें r का पता चलेगा और हम फिर चेक करेंगे कि उस रेडियस पर क्या आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका वॉल्यूम मैक्सिमम है जब आपका r जो भी आ रहा है वो होगा। ठीक है, तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। इसको आगे बढ़ाते हैं। dv बाई डी आर क्या है हमारा a बाई टू माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो दैट इज 3 pi r square is equals to a by 2। तो आपको फाइनली मिल रहा है r square is equals to a by 6 pi। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें? r का वैल्यू मिल रहा है रूट a by रूट 6 pi। ठीक है, ये है हमारे r का वैल्यू। अब अगर इस वैल्यू को मैं d2v by dr2 में डालूंगा तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ सकता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप d2v by dr2 फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सो d2v by dr2 एट r इज इक्वल्स टू रूट a बाय रूट 6 रूट पाई। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू पाई इंटू रूट a डिवाइडेड बाय रूट 6 इंटू रूट पाई। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे का रूट 6 रूट पाई निकाल कर ऊपर माइनस रूट 6, ये पाई और रूट पाई कैंसिल होगा तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। लेकिन इससे थोड़ी ना ये नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी, ये तो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका वैल्यू लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन आर इज, जब आर क्या है रूट ए बाय रूट 6 पाई है। तो अगर ये आर का वैल्यू है तो हमें शो क्या करना है? देखो अब वॉल्यूम तो मैक्सिमम बन गया कहां पर? आर के इस वैल्यू पर। बस अब ये दिखाना है कि आर का अगर ये वैल्यू है तो एच का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। तो आर का वैल्यू इस रिलेशन के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि एच डायमीटर के बराबर आता है कि नहीं। सो आर का वैल्यू इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं क्या कैलकुलेशंस आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, मैं हटाने जा रहा हूं इसको। सो h इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, h इज इक्वल टू a बाय 2 पाई r। r का वैल्यू क्या है मेरे पास? रूट a बाय रूट 6 इंटू रूट पाई। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस r का वैल्यू फिर से आएगा रूट a बाय रूट 6 इंटू रूट पाई। सो दिस इज इक्वल टू h है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। सो आपके पास बचा रहेगा रूट 6 इंटू रूट पाई और रूट ए, और यहाँ पर बचेगा रूट ए, दैट इज यहाँ पर आएगा रूट ए बाय 2 पाई। ठीक है, माइनस आपके पास है रूट ए बाय रूट 6 पाई। इसको एक साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर 6 पाई, 6 पाई इंटू रूट ए माइनस ये इधर जाएगा तो 2 पाई रूट ए डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? 2 पाई रूट ऑफ 6 पाई। ठीक है, सो ये 6 पाई रूट ए माइनस 2 पाई रूट ए बनेगा 4 पाई रूट ए डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट 6 टू ए। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4, तो बचा क्या? 2 टाइम्स रूट ए डिवाइडेड बाय रूट 6 पाई। ये 2 ज्यादा कहां से आ गया? हाँ यही तो चाहिए हमें, सही आ गया। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या मिला आपको? 2 टाइम्स। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये तो आपका रेडियस है रूट ए बाय रूट 6 पाई। सो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स r। तो 2 टाइम्स r क्या होता है? डायमीटर होता है। सो हमने ये प्रूव कर दिया। पहले तो हमने ये प्रूव किया कि वॉल्यूम ऑफ द राइट क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन योर r इज इक्वल टू दिस। और ये तब हो रहा है, ये हमने दिखा दिया कि जब हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको सोचना है इन सभी टाइप्स के एग्जांपल्स को। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल। इसका मतलब क्या होता है? एक विंडो है आपका रेक्टेंगुलर शेप का, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कल, मतलब कुछ इस तरीके का शेप है उसका। ठीक है, आपके विंडो का शेप इस टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का आपका विंडो है।
क्योंकि रेक्टेंगल भी बोला है तो हमें ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ विंडो। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज अ सेमी सर्कल। अब अगर आप देखेंगे इफ द पेरीमीटर बी 30 मीटर, मतलब ये जो कुछ भी है इसका पेरीमीटर, ये जो भी शेप आपको दिख रहा है, सो दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर, इसका पेरीमीटर है 30 मीटर दिया हुआ, तो आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द डायमेंशंस सो दैट the greatest possible amount of light may be admitted। मतलब आपको करना क्या है बेटा, आपको यहां पर मैक्सिमम लाइट अंदर आ सके, घर के अंदर आ सके, इस टाइप से इसका डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझना जरूरी है। अब यहां पर उनका कहना है कि आपको डायमेंशंस इसके इस तरीके से बनाने हैं विंडो के कि जिससे देखो इस पेरीमीटर को ध्यान में रखते हुए, मतलब जब आप डायमेंशंस, आपको लग रहा है कि अगर लाइट सबसे ज्यादा आना चाहिए तो आप दीवार, मतलब विंडो बना ही क्यों रहे हो, सीधा दीवार तोड़ दो और आने दो पूरा लाइट। ऐसा नहीं है ना, उन्होंने क्या कहा है कि आपको पेरीमीटर रखना है 30 मीटर, विंडो का पेरीमीटर कितना रखना है, 30 मीटर रखना है। मतलब है कि दीवार में आप जब विंडो बना रहे हो तब आपके जो सभी साइड्स का लेंथ का सम आएगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 30 मीटर। 30 मीटर पेरीमीटर रखकर आप इस तरीके से डायमेंशंस उसके ले लो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट, मैक्सिमम लाइट शुड एंटर इनटू द रूम, है ना। आप ज्यादा से ज्यादा लाइट को एडमिट करना चाहते हो रूम के अंदर, है ना, लाना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आने के लिए क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। किसका एरिया, आपका मैक्सिमम होना चाहिए विंडो का। अगर विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा तो लाइट भी मैक्सिमम अंदर आएगा। एरिया जितना छोटा होगा उतना लाइट छोटा आएगा। समझ रहे हो बात को। जैसे हमारा रूम का एक विंडो होता है और हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए एक छोटा विंडो ऊपर निकाला होता है ना। कोई कोई लोग उसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा देते हैं, तो वो विंडो का साइज कितना छोटा आता है, जिसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन का मतलब क्या कि भैया हवा अंदर, हवा पानी आने के लिए वो विंडो रखा हुआ रहता है जब पूरा रूम क्लोज होता है ना, इसलिए वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर आपका ये मेन विंडो है, आपको दिन के टाइम में जब विंडो खोल के रखना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आना चाहिए, ये उसका पर्पस है। तो आपको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ये जो कंडीशन रखा है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लाइट मे बी एडमिटेड, रूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रेटेस्ट हो सके उतना लाइट आने के लिए आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देनी चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ द विंडो, और एरिया आपको मैक्सिमम लाना है विदाउट एक्सीडिंग पेरीमीटर 30 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर 30 मीटर से हाई नहीं जाना चाहिए, 30 मीटर का पेरीमीटर रखते हुए एरिया मैक्सिमम लाने के लिए डायमेंशंस क्या होनी चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली तो चीज हमें ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम किसको बनाना है, एरिया को। किस शेप के, इस शेप के एरिया को मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। तो इसको अगर मैक्सिमम बनाना है तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। अब अगर ये x और y है तो इसको बोल लेते हैं बेटा r, ठीक है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। लेकिन आप देखेंगे तो जो आपका रेडियस है वो हाफ ऑफ द x है। ये जो रेक्टेंगल का लेंथ है इसके आधा रेडियस होगा ऑब्वियसली। अगर इसके ऊपर ये बैठा हुआ है तो इसके आधा इसका रेडियस होगा। नहीं तो अगर इस रेडियस अगर इससे आधा नहीं है, या तो ये छोटा बन जाएगा या फिर ये बड़ा बन जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो ये तो बात क्लियर है कि रेडियस क्या है हियर, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स r। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एरिया, अगर मुझे इस फिगर का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए रेक्टेंगल का एरिया दैट इज xy प्लस सेमी सर्कुलर आर्क का एरिया। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। तो ये टोटल एरिया है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। अब आप देखेंगे तो एरिया किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों के ऊपर एरिया डिपेंड कर रहा है, तो मुझे इन सभी को आर के ऊपर, क्योंकि आर भी तो एक्स का ही पार्ट है, तो एक्स वाई और आर इन सभी को मुझे रिप्लेस करके एक ही वेरिएबल लाना है। तो ये कैसे लाया जा सकता है, देखो आप इस रिलेशन का यूज करके आर को कन्वर्ट कर सकते हो एक्स के अंदर, तो आर कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, मतलब है कि हमें वाई को भी एक्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मुझे वाई को एक्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो किस चीज का मैं यूज करूं, देखो एक और चीज दे रखी है, क्या पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है, इस फिगर का पेरीमीटर दे रखा है, तो अब इसका पेरीमीटर क्या होगा ये पहले लिख लेते हैं। सो P इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, क्या होगा पेरीमीटर, सभी का सम, तो ये तो आपका सेमी सर्कल है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r होता है, तो इसके हाफ इसका पेरीमीटर होगा दैट इज पाई r। ठीक है, सो ऊपर वाले का पेरीमीटर बन गया पाई r। अब जो बचा फिगर है, देखो ये यहां से लेकर तो यहां तक का पेरीमीटर हमारे पास ऑलरेडी है, वो है पाई r, तो बचा कौन सा, दिस साइड एंड दिस साइड, तो ये कितना बनेगा x प्लस 2 टाइम्स y। समझ लो बात को, दोबारा मत लेना पेरीमीटर में, इसका पेरीमीटर अलग अलग ले रहे हो, फिर ये भी ऐड कर रहे हो, तो ये दो बार आ जाएगा, इसको एक ही बार लेना है जो सेमी सर्कल में आ गया। अब बचा कौन से, ये 3 साइड्स बचे, तो पाई r तो ऊपर का हो गया, तो आपके पास है x प्लस 2y, इस तरीके से होगा पेरीमीटर। अब ये कितना दिया है, ये दिया है 30, तो आपके पास है 30 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस पाई r। अब आपको क्या करना है, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, सो y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो कैसे आएगा, यहीं पर लिख देता हूं, 30 माइनस, चलिए मैं एक काम कर देता हूं, r की जगह पर वो डाल देता हूं x प्लस 2y प्लस पाई r की जगह मैं क्या डाल सकता हूं x बाय 2, तो मेरे पास है पाई x बाय 2। ठीक है, सो आपके पास y का वैल्यू मिलेगा 30 माइनस x माइनस पाई x बाय 2 इज इक्वल टू 2y, दैट इज y इज इक्वल टू आपके पास आएगा 30 माइनस 30 बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 4। ठीक है, 2 से डिवाइड किया, तो फाइनली आपको मिल रहा है 15 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 4। अब y का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ x मिला है, तो आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो इस वाले इक्वेशन के अंदर हम लोग इन सारी वैल्यूज को डाल देते हैं। सो a इज इक्वल टू x टाइम्स y, y का मतलब 15 माइनस एक्स बाय 2 माइनस पाई एक्स बाय 4 प्लस पाई r स्क्वायर। अब r की जगह r को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो r क्या है, x बाय 2 है, सो r स्क्वायर मतलब x बाय 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आपके पास है 2। ठीक है, सो सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो एरिया आपको मिल रहा है 15x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है, प्लस यहां पर है आपके पास पाई बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4, तो बेसिकली आपका जो एरिया आ रहा है वो है 15x माइनस, इसका अगर हम लोग एलसीएम ले ले, देखो इनको पहले ढंग से लिखा जाए, पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते 4, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिया। अब इसके बारे में सोचते हैं, ये क्या है, पाई एक्स स्क्वायर बाय 8 है। ठीक है, तो अगर हम सभी का डिनोमिनेटर 1 बना लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 आएगा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 8 आने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 120x माइनस, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 8 आ रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा पाई एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 8। ठीक है, सो एरिया आपका मिल रहा है आपको 120x माइनस 4x स्क्वायर, और इन दोनों में बचा रहेगा सिर्फ माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। अब बेटा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सो इसका डेरिवेटिव ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 120 1/8 को बाजू में हटा लो, 120 माइनस 8x माइनस 2 पाई एक्स। ठीक है, सो ये आ गया आपका डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, d2a बाय dx2 क्या आएगा 1/8 एज इट इज, 120 का डेरिवेटिव आएगा 0, इसका डेरिवेटिव आएगा -8 और इसका डेरिवेटिव आएगा -2 पाई। तो अगर आप देखेंगे
तो ये वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ 8 प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाय 8, दैट इज ये कांस्टेंट है। तो आपका x का वैल्यू जो मर्जी आया, जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू जो मर्जी आए, आपका d2a/dx2 0 लेस देन 0 आ रहा है, मतलब आपका एरिया मैक्सिमम होने वाला है। इसको 0 के साथ में इक्वेट करने के बाद जो भी x आएगा उसके लिए आपका एरिया मैक्सिमम है, ठीक है। फिर भी आप अगर बोर्ड के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा एक बार। चलिए मैं एग्जांपल हटा देता हूं। हमें क्या करना है, हाँ हमें डायमेंशंस निकालने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ x इज इक्वल टू 2r है मेरे पास, ये फिगर भी हटा देता हूँ। मेरे पास रिलेशन क्या है x का, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स r लिखा है मैंने। अब हम लोग कैलकुलेशन ऊपर बनाएंगे। तो बेटा चलिए हमें क्या करना है, अभी dA/dx को 0 से इक्वेट करना है। सो dA/dx इज इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास क्या बचा रहेगा, 120, कहाँ गया dA/dx, 120 माइनस 8x माइनस 2 पाई x इज इक्वल टू 0। देखो 1 बाय ब्रैकेट के बाहर था जो उधर जाके 0 बन गया, मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। सो 120 उधर चला जाएगा, फिर इन दोनों में से नेगेटिव x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचा रहेगा 8 प्लस 2 पाई एंड 120 उधर चला गया, ठीक है, ये माइनस 120 बना। सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो x का वैल्यू आपको मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई। सो 2 अगर कॉमन ले लेते तो ऊपर बचेगा 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। सो ये तो x का वैल्यू आ गया बेटा, तो x का वैल्यू आपको मिला है। अब हमें निकालना है y का वैल्यू, ठीक है। सो x का वैल्यू हमारे पास है, हमें y का वैल्यू निकालना है। कहाँ गए y, ये हमारा y है। सो x का वैल्यू y के अंदर रख देते हैं। सो y x का वैल्यू मिला है तो r भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो r का वैल्यू कितना है, x/2 है, x/2 है। सो x आपका ये है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू 60/4 प्लस 5। सो 2 3 30, दैट इज r का वैल्यू आपको मिलेगा बेटा 30/4 प्लस 5। तो ये सारे मीटर्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे डायमेंशन निकाल रहे हैं, अब निकालना है y का डायमेंशन। सो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू हमें मिलेगा, कहाँ गया y, ये यहाँ पे y, दैट इज 50 माइनस x/2 माइनस पाई x/4। सो दिस इज इक्वल टू 15 माइनस x/2 का मतलब यहाँ पर निकाला था हमने, x/2 कितना आता है 30/4 प्लस पाई आता है, माइनस पाई इंटू x का वैल्यू है 60/4 प्लस पाई एंड डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अभी आप लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 4 प्लस पाई 4 प्लस पाई, 4 टाइम्स 4 प्लस पाई इज द डिनोमिनेटर। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 4 टाइम्स 4 प्लस पाई से, तो इसका डिनोमिनेटर भी आ जाएगा 4 टाइम्स 4 प्लस पाई एंड ऊपर आपको मिलेगा माइनस 30 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 प्लस पाई है, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 60 पाई, ठीक है, 60 पाई। चलिए अब आपको क्या क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, ये हम लोग देखते हैं। सो 15 इंटू 4 दैट इज 60, 60 इंटू 4 आएगा 240 प्लस 60 पाई माइनस 120 माइनस 60 पाई। सो 60 बाय 65 विल गेट कैंसिल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 4 प्लस पाई। तो 240 में से 120 चला गया तो बचा कितना 120। इसको पॉज करके लिखेंगे आप लोग, मैं नीचे का हटा दे रहा हूँ। सो बचा 120 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। सो 4 3 that is 30, so 30 by 4 plus pi is the value of y in meters. So y का वैल्यू मिला आपको बेटा 30 by 4 plus pi meters. So इस तरीके से आपने तीनों डायमेंशंस निकाले x, y and r, ये 3 डायमेंशंस है। इन डायमेंशंस का यूज करके आप अगर उस टाइप का विंडो बनाते हो, नीचे रेक्टेंगल ऊपर सेमी सर्कल वाला, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट रूम के अंदर आ सकता है, ठीक है बेटा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ बेटा, क्वेश्चन क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचेगा, 10 मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता शायद, तो मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर वो क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस अभी आए हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।